नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं मीडिया दस्तक न्यूज़। अयोध्या के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर तैनात अधीक्षक ने लेबर रूम में सीसीटीवी कैमरा लगवा रखा है। अपने कक्ष में बैठकर वह महिलाओं के प्रसव पीड़ा से लेकर डिलीवरी तक सब कुछ देखता है। अगर ये सच है तो अव्वल दर्जे की बदतमीज़ी और महिलाओं के निजता के अधिकारों का हनन है। ये पूरा मामला सीएचसी मसौदा का है, जिसे अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोद लिया है। गोद लेने के बाद यहाँ सरगर्मियाँ काफ़ी बढ़ गई हैं, लेकिन अक्सर विवादों में रहने वाली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मसौदा इस बार गर्भवती महिलाओं की इज्जत और निजता से जुड़ा मामला यहाँ तूल पकड़ रहा है। इसको लेकर करड़ी सेना ने जमकर हंगामा किया और सीएचसी अधीक्षक पर मुकदमा दर्ज करने की मांग की। सवाल ये उठता है कि जब मुख्यमंत्री के गोद लिए अस्पताल का यह हाल है तो अन्य अस्पतालों का भला क्या हाल होगा। आपको बता दें, करड़ी सेना की प्रदेश अध्यक्ष श्वेता राज सिंह यहाँ मरीजों को फल बांटने पहुँची थीं। वह आग बबूला हो गईं जब उन्होंने लेबर रूम के बाहर के वार्ड में लगा सीसीटीवी कैमरा देखा। श्वेता राज सिंह ने कहा कि यहाँ पर महिलाओं की निजता के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसको करड़ी सेना किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। जिला प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता है तो वह न्यायालय की शरण में जाएंगी। उन्होंने शिकायत को मुख्यमंत्री पोर्टल पर डालते हुए कार्रवाई की मांग किया है। वहीं दूसरी ओर सीएचसी पर तैनात स्टाफ नर्स ने भी अस्पताल प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए सीएचसी अधीक्षक पर आरोप लगाया है। नर्स का कहना है कि कई बार इस मामले को लेकर शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई उचित कार्रवाई करने की बजाय उल्टे नौकरी से निकालने की धमकी दे डाला। नर्स का आरोप है कि लेबर रूम के बाहर स्तनपान रूम में कैमरा लगा है, जिसका अवलोकन सीएचसी अधीक्षक के कैमरे में लगे मॉनिटर व मोबाइल पर होता है, जिसको हटाने के लिए कई बार कहा गया, लेकिन उस पर कोई सुनवाई आज तक नहीं हुई। रिपोर्ट देखिए प्रभाकर चौरसिया की। देखिए, ऐसा है कि हम लोग यहाँ पे फल वितरण करने आए थे सीएचसी मसौदा पे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसको गोद लिया है, तो इसलिए करणी सेना यहाँ पे फल वितरण करने आई थी। हम लोग तो अच्छे उद्देश्य से आए थे, लेकिन जब फल वितरण करना शुरू किया, लेबर रूम में हम गए, लेबर रूम के सामने गए, वहाँ पे एक महिला भी एडमिट थी। हमने क्या देखा कि वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। मतलब महिलाओं के निजी कक्ष में, जहाँ पे महिलाएं लेबर के बाद रखी जाती हैं, स्तनपान कराती हैं, उनके कपड़े बदले जाते हैं, उनको तेल लगता है, वहाँ पे एक सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है। और जब अधीक्षक महोदय से मैंने कहा कि आप ये बताइए कि सीसीटीवी कैमरा कैसे लगा हुआ है यहाँ पे, तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा ये आपके मतलब की बात नहीं है। उसके बाद ये भी बोल रहे थे, हाँ मैं 5 बजे तक रुकता हूँ, मैं देखता हूँ आप लोग क्या कर लेंगे। आप ये सोचिए कि ऐसे में मेरी क्या हो रही होगी हालत, कि एक महिला के मान सम्मान को किस प्रकार से आच्छादित किया जा रहा है। खुलेआम एक सीएमएस यहाँ बैठ करके महिलाओं को इस अवस्था में देख रहा है। बच्चे पैदा करने के बाद एक महिला देवी स्वरूपा हो जाती है, उसकी इज्जत होती है, उसका मान सम्मान बढ़ जाता है। ये उनका मान सम्मान के साथ इस तरीके से खिलवाड़ करेंगे, आप सोचिए ज़रा। और ये योगी आदित्यनाथ जी एक बार शायद अपने मान मर्यादा के साथ समझौता कर लेंगे, लेकिन वो महिलाओं के साथ कुछ भी गलत हुआ है उस मान मर्यादा के साथ वो बिल्कुल भी समझौता नहीं करेंगे। मेरा हाथ जोड़ करके मुख्यमंत्री जी से ये निवेदन है कि इस सीएमएस को यहाँ से तुरंत अति शीघ्र यहाँ से हटा के इसके विरुद्ध कार्रवाई करनी चाहिए, इसकी मेडिकल की डिग्री रद्द करनी चाहिए। ये सूचना मैंने सीएमओ साहब को जब दी तो सीएमओ साहब ने ये कहा मुझसे कि क्या महिलाओं के कक्ष में हम नहीं लगाएंगे कैमरा, क्या वार्ड के अंदर हम कैमरा नहीं लगाएंगे। तो हमने कहा महिलाओं के निजी कक्ष में तो कैमरा कहीं नहीं लगता है, जहाँ पे महिलाओं की निजता भंग हो ऐसी कहीं जगह कैमरा नहीं लगता है। तो उन्होंने फ़ोन काट दिया। मैंने ये सूचना डीएम साहब को भी दी है, मैंने ये सूचना एसएसपी साहब को भी दी है, मैंने ये सीओ अयोध्या साहब को भी दी है, और इसके अलावा मैंने 1090 पे भी ये कंप्लेंट रजिस्टर करी है। तो मुझसे ये कहा जा रहा है कि आप पहले तहरीर लिख करके दीजिए, उसके बाद हम कोई कार्रवाई करेंगे। तो करणी सेना तहरीर भी लिख करके देगी और इस लड़ाई को भी लड़ेगी। जब तक मेरी उन बहनों को उनको पूरी तरीके से न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लड़ेंगे। इनको हटाना चाहिए, इनकी मेडिकल की डिग्री रद्द होनी चाहिए। आप ये सोचिए, हम लोग डॉक्टरों को भगवान स्वरूप पूजते हैं। आज कोविड काल में डॉक्टर नहीं होते तो कितने लोगों का जीवन था। जो कि ये मेरा मैटर नहीं है,
मुझसे ये कहा जा रहा है आप जाइए यहाँ से, आपका मैटर नहीं है, आप अपने हिसाब से काम करिए, मैं अपने हिसाब से काम करूँगा। अगर आपकी मांगे नहीं मानी जाती है हूँ, मुझे ये मालूम है कि अगर प्रशासनिक कार्रवाई नहीं होगी तो मेरे पास न्यायालय भी है। ये लोग अगर प्रशासन नहीं सुनेगा तो न्यायालय पे मुझे पूर्ण विश्वास है कि न्यायालय में न्याय जरूर मिलेगा। मैं लड़ाई लड़ूंगी, अंत तक लड़ाई लड़ूंगी, जब तक कि इसकी मेडिकल की डिग्री पूरी तरीके से खारिज नहीं होती है। कर्मी हूँ, मैं 9 साल से ड्यूटी कर रही हूँ और यहाँ पे 4-5 महीना हुआ हमारे अफसार खान यहाँ पे अधीक्षक बने हैं। ये महिलाओं की कोई बात नहीं सुनते हैं और ये कहते हैं कि हम आप जो बोलेंगी वही मैं करूँगा। लेकिन उसके बाद में डिलीवरी यहाँ पे कराई जाती है लेबर रूम में, और जो वार्ड में हम लोग शिफ्ट करते हैं बेबी केयर, इसमें कैमरा लगा हुआ है और जो कि इनकी निगाहें नहीं जाती। हम लोगों ने कई बार आवाज़ उठाया पर ये नहीं सुनते हैं। सर हम लोग यहाँ महिलाएं हैं जो कि पर्दगी में डिलीवरी कराने के लिए आती हैं, पर ये इनके ऑफिस में सारे कैमरे लगे हुए हैं, ये मोबाइल पर और टीवी पे देखते रहते हैं, जो कि ये अभद्रता की बात है। एक महिला हमारे विश्वास पर यहाँ आती है, यहाँ अगर उनकी इज्जत के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है उनको तो नहीं मालूम है, लेकिन हमारे स्टाफ को तो मालूम है। यहाँ जो बोलता है उसको कहते हैं आपको नौकरी से निकाल देंगे, हम संविदा कर्मी हैं, हम अब चुप नहीं बैठ पा रहे हैं। क्या नाम है आपका? किरण। कितने साल से हैं आप? मैं सर 9 साल से हूँ।